हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे लगे होंगे। तो जैसा कि हमारा जो सीरीज चल रहा था उस पे जर्नल एंट्री मोस्टली खत्म हो चुका था। सर अभी भी आप मोस्टली बोल रहे हो। मोस्टली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, लेकिन मोस्टली कवर हो चुका है। ठीक है, जिसमें जितने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक्स थे वो खत्म कर दिए गए हैं। फिर भी उसमें अगर कुछ ऐसे चीज रह गए हैं तो वो हम लोग धीरे धीरे सीरीज में लेकर के आएंगे। चाहे 1 मिनट सीरीज हो गया या फिर अब बात कर लो कि एक आध वीडियो लेकर के आ गए कभी रैंडमली। लेकिन अभी हम लोग जर्नल एंट्री से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम का होगा कमी, क्योंकि एग्जाम तो हमारे मार्च में ही होने हैं। तब तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग काफी स्पीड में ही चल रहे हैं, धीरे तो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज का शुरुआत। तो आज क्या लेकर के आने वाले हैं सर हमारे लिए? तो बच्चों आज आपके लिए जो लेकर के आने वाले हैं वो है नया चीज थोड़ा सा, जो है जीएसटी, जिसके बारे में आप लोगों ने काफी अच्छे से जान रखा है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग। चलिए स्वागत करते हैं फिर से एक बार आपका कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाई NWB। अगर आप इस चैनल में नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर हमारा वीडियो, अगर आप अंत तक बने रहो, अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को जो लोग कहीं क्लासेस नहीं ले पाते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल साबित हो पाए। और फिर भी हमारा यहाँ पे एक नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पे आप चाहें तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं किसी भी क्वेरी से रिगार्डिंग। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों सर टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करें? तो टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन कीजिए कि जो भी अभी पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स आपको अगले दिन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगा। और अभी भी जितने क्लासेस हो चुके हैं, 17 क्लासेस हुए, 17 के 17 क्लासेस के नोट्स आपको ऑलरेडी टेलीग्राम में अवेलेबल है। तो आप वहां से भी जा करके हमारा जो वीडियो का जो ये होता है लिंक होता है, प्लस फिर आपको मान के चलिए कि जो भी पढ़ाया गया है उसका नोट्स होता है वो आपको वहां पे देखने को मिलता है। चलिए, आज थोड़ा सा मेरा तबीयत डाउन है तो कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का, जो कि वीडियो का रिदम है वो ना टूटे, पढ़ाई का रिदम है वो ना टूटे। इसके लिए पढ़ाई को जारी रखना है। तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आवाज़ थोड़ा लो रहेगा तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा आज के लिए। बाकी मेडिसिन वगैरह खा रखे हैं, देखते हैं कब तक ठीक हो जाते हैं। चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं जीएसटी। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी। चलिए, जीएसटी देखो, इसका कुछ टैगलाइन था। क्या टैगलाइन था? टैगलाइन था वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स, ये इसका टैगलाइन था। वन नेशन वन टैक्स मतलब कि एक देश एक कर। कर मतलब टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी आया कब था? तो देखो, अगर जीएसटी का हम लोग बात करें तो जीएसटी आ तो गया था पहले ही, लेकिन पार्लियामेंट में कब पास हुआ था? तो यहां पे लिखोगे जीएसटी एक्ट पास्ड ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो था वो था आपका 24 मार्च 2017। मतलब उस दिन पार्लियामेंट में ये बिल को पारित कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये काम करना कब स्टार्ट हुआ था? केम ऑन इफेक्ट कब हुआ था? तो हुआ था 1 जुलाई
2017, मतलब कि ये बना था, पास हुआ था बिल मार्च में 2017 में, 24 मार्च 2017 को, लेकिन ये काम करना कब स्टार्ट हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को। तो ये डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। एमसीक्यूज में जनरली ये डेट्स पूछ दिए जाते हैं और बच्चों को ये डेट्स में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है बच्चों, आपको याद रखना है। देखो सर्विस टैक्स, जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखो पहले समझो कि टैक्स होता क्या है। टैक्स तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि सरकार का अधिकार है टैक्स, ठीक है। कौन सा सरकार का अधिकार है? हर सरकार का अधिकार है टैक्स को कलेक्ट करना, इंडिया में तो ज्यादा अधिकार है, ठीक है। तो मोस्टली हम लोग दो तरह का टैक्सेस के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम लोग बात करें कि डायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट मतलब क्या होता है? डायरेक्टली पे करना। तो डायरेक्ट टैक्स सिर्फ एक टैक्स होता है, उसको कौन सा टैक्स बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है सर? डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको बोलते हैं क्या? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स पहले बहुत सारे थे, पहले इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे थे। बहुत सारे का मतलब क्या था? बहुत सारे, एक्साइज था, कस्टम था, फ्राइट था, ऑक्ट्रॉय था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, ठीक है। अब इन लगभग मतलब सारे टैक्स को एक जगह पे कंपाइल कर दिया गया है, जिस टैक्स को नाम रखा गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ठीक है। तो जो सारे टैक्सेस को एक जगह पे कंपाइल कर दिया गया है उसको क्या बोला जाता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसा टैक्स है आपका? अभी बताया। जीएसटी आपका किस तरह का टैक्स है? तो जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। क्योंकि जीएसटी आप भी पे करते हो, हम भी पे करते हैं, क्या इसको हम अलग से इनकम टैक्स का एक फाइल बना के पे करते हैं? नहीं, पे कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी, देखो जीएसटी अगर आप समझो तो जीएसटी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे, ठीक है। बहुत सारे मतलब बहुत सारे अमेंडमेंट्स। जब आप सीए करोगे ना इन फ्यूचर, तो मेरा हमको लग रहा है कि अगर आप आज कॉमर्स लिए हो तो आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो सीए ही होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि सीए एक ऐसा डिग्री है, ऐसा पढ़ाई है जिसमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में, मतलब सब्जेक्ट को पूरा निचोड़ के रखा जाता है। और सीए, सीए आपका आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा चीज भी है। क्यों? क्योंकि बिना मुनीम जी के कभी भी कोई बिजनेस चला है क्या? नहीं। वो मुनीम जी से सर रिले आप सीए को कैसे कंपेयर कर दिए? नहीं भाई, कंपेयर नहीं किए। मुनीम जी अपने लेवल का काम करते थे, मुनीम जी उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन सीए हमारे यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड होते हैं। सीए का रिजल्ट बिल्कुल इत्तू सा होता है। तो इत्तू सा होता है दैट मीन्स व्हाट, कि सीए बहुत टफ है क्या? टफ नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि कॉमर्स वाले बच्चों का सबसे बड़ा, मैं भी कॉमर्स का बच्चा हूँ, सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि कॉमर्स को आप बहुत हल्के में ले लेते हो। हल्के में ले लेते हो दैट मीन्स व्हाट, कि क्लास 12 में 11 में आप थ्योरीज को बिल्कुल फोकस ही नहीं करते हो। बच्चे एक बात याद रखना कि जब तक आप थ्योरी पार्ट को पढ़ोगे नहीं, आप आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। रीजन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विल एनहांस योर मार्क, दैट विल नेवर एनहांस योर मेमोरी, ठीक है। तो अगर मेमोरी शार्प करना है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ठीक है, लेकिन उस मेमोरी शार्प में कुछ कुछ ऐड ऑन करते जाना है। जैसे थ्योरेटिकल पार्ट को आपको क्या करते जाना है? पढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। देखो जीएसटी का कुछ कुछ टैक्स रेट के बारे में बात करते हैं। जैसे एक बार समझो कि जीएसटी किसको किसको ये कर दिया है। जैसे कि मान के चलो जो जीएसटी था वो बहुत सारे, जीएसटी जो था वो आपके बहुत सारे टैक्सेस को एक जगह पे कंपाइल कर दिया था। जैसे मान के चलो वैट, उसको भी जीएसटी में हम लोग कन्वर्ट कर दिया था। इंटरटेनमेंट टैक्स, इसको भी जीएसटी में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो परचेजेस टैक्स, इसको भी जीएसटी में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स है। एक्साइज टैक्स, ठीक है। ऑक्ट्रॉय टैक्स, जैसा कि अभी आपको बता रहे थे
ये सारी चीजों को क्या कर दिया गया है, जीएसटी में अभी फिलहाल मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जीएसटी का अगर रेट के बारे में बात करें, देखो बहुत ज्यादा नहीं घबराना, क्योंकि जीएसटी में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो जर्नल एंट्री के ठीक बाद इसको लाने का मतलब ये था कि इसमें भी जर्नल एंट्रीज थे। तो जर्नल एंट्री अभी आपका बेसिक्स क्लियर हो चुका है आई थिंक। तो बेसिक्स जब क्लियर हो चुका है, तो जब हम लोग आगे का जर्नल एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे मेन काम, मुख्य काम मेरा ये है कि आपको सेट ऑफ सिखाना है, सेट ऑफ करना। तो जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे सेट ऑफ करना नहीं सीख पाओगे, इसलिए थ्योरी आना चाहिए। जैसे देखो अगर बात करें, देखो अगर अपना काम करना होता ना नॉर्मली, तो हम क्या करते, 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जीएसटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले आते, सेट ऑफ करना सिखा दिए, कोई थ्योरी नहीं पढ़ा है, हो गया काम खत्म। भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ाना उतना दिमाग नहीं लगाना होता है, ठीक है, लेकिन थ्योरी पढ़ाने में बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। तो आप समझ लो कि थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप वही एस्पेक्ट को छोड़ करके जाते हो। अभी आपको काम नहीं आएगा समझ में कि क्या काम है। हम लोग भी 11-12 में थे तो ये गलती किए थे, लेकिन हाँ थ्योरी जरूर पढ़ के जाना। अगर मार्क्स आपको 95, 98, 99 लाना है अकाउंट्स में, तो थ्योरी जरूर पढ़ के जाना। अदरवाइज फिर अगर आपको 70-80 लाना है तो प्रैक्टिकल पढ़ के जाओ, आराम से आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप हमको डरा रहे हो, अरे डरा नहीं रहे, आपको फैक्चुअल जो बात है, फैक्ट बात है वो बता रहे हैं, क्योंकि आपके मुंह में या मिट्टू बन करके हमको कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, मेरे को बस आपका रिजल्ट चाहिए, आपका रिजल्ट अच्छा हो। रिजल्ट अच्छा हो दैट मीन्स कि आपको नॉलेज के साथ रिजल्ट अच्छा हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना करके आप तो स्कूल में भी प्रैक्टिकल बना रहे हो सकता है आप कहीं पढ़ते हो वहां से भी प्रैक्टिकल बना रहे होगे, बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है वो छोड़ के जा रहे हो, वो नहीं छोड़ के जाना है, वो छोड़ने नहीं दूंगा मैं। चलो अब बात करते हैं जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर बोले तो क्या, कि जीएसटी का कोई रेट है सर? हाँ, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% आते हैं नीचे से। ठीक है, अगर नीचे से नहीं, चलो ऊपर से ही आते हैं। ऊपर से समझ लो, ये हो गया आपका एकदम एसेंशियल आइटम। ठीक है, एसेंशियल्स आइटम इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, इसमें 0% टैक्स हो गया। ठीक है, अब आते हैं कॉमन यूज आइटम्स। तो कॉमन यूज आइटम्स में बात करेंगे, 5% टैक्स लगता है, जो कॉमन, जो लगभग सारे ही लोग यूज करते हैं, कॉमन यूज आइटम्स, उसमें जीएसटी कितना लगाया जाता है, 5%। मतलब ये लग्जरी के कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं है। लग्जरी के कैटेगरी में आपको डायरेक्ट हम बता दे रहे कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लग्जरी। लग्जरी मतलब काफी हाई फाई। जैसे आप एग्जाम्पल ही ले लो ना, जैसे आप कार का ही एग्जांपल ले लो, नॉर्मल गाड़ी आप खरीदोगे तो आपको बहुत कम टैक्स देना होगा, लेकिन आप BMW ऑडी में चले जाओगे तो वो सब लग्जरी कार में आता है। लग्जरी कार का कितना % टैक्स देना होगा आपको, 28% जीएसटी रेट लग जाएगा आपका। ठीक है, तो वो 28% लग्जरी किसमें लग जाएगा आपका, सॉरी 28% रेट किसमें लग जाएगा, लग्जरी आइटम्स में। इसमें एक और आइटम्स आ जाएगा, जैसे कि आपका हो गया टोबैको। टोबैको मतलब कि ये सब क्या होते हैं, ये समझ लो कि एक ऐसे प्रोडक्ट है, अनहोलसम प्रोडक्ट है। अनहोलसम प्रोडक्ट मतलब यहां लिख देते हैं, अनहोलसम प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, तो सरकार इस चीज को प्रमोट नहीं करती है, जिसके कारण इसमें बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा देती है, ताकि लोग इसका कम से कम इस्तेमाल करें या नहीं इस्तेमाल करें। लेकिन जिसको करना है वो तो करेगा ही करेगा, तो छोड़ो वो बात नहीं करते हैं यहाँ पे, बस हम लोग सिंपली समझते हैं टोबैको। ठीक है, अब आते हैं आपका 18% और 12%, दो चीज बचा है। 12% में ये एक स्टैंडर्ड रेट है। ठीक है, मतलब कि आप बोल दो कि उतना मतलब क्या बोलते हैं, लग्जरी उतना नहीं है, बट ये भी लग्जरी के केस में ही आता है, और 18% भी आपका लग्जरी में आएगा। लेकिन जैसे अगर आप यहाँ पे BMW का बात करो, तो यहाँ पे थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कम प्राइस वाले जो कार होंगे वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप बोल दोगे लेस लग्जेरियस। ठीक है, लेस लग्जेरियस का बात करते हैं। तो आपका एग्जाम में आप बोल रहे हो कि सर हम लोग के एग्जाम में क्या ये पूछेगा, नहीं पूछता तो नहीं है, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो जीएसटी में जीएसटी लाया क्यों गया,
देखो जीएसटी में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो था, जो मैं आज सोच करके आया था, जो कि आप लोग को पढ़ाना था, वो था आपके लिए कास्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी को लाने का मुख्य काम क्या था? कास्केडिंग इफेक्ट से आपको बचाना। एक मिनट, मेरे नोट्स में आई थिंक है ये, हम इसको रात में ही नोट्स कर रहे थे, क्योंकि पढ़ाना होता है तो पढ़ाने से पहले तो हमें भी होमवर्क करना होता है। विदाउट होमवर्क अगर पढ़ाने के लिए आ जाएंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आता है उतना पढ़ा करके। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्या करते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट को एक बार देखते हैं। सर कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? तो बच्चों कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब, एक मिनट, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। देखो कास्केडिंग इफेक्ट, क्या जीएसटी हमें कास्केडिंग इफेक्ट से बचाता है? क्या जीएसटी हमें कास्केडिंग इफेक्ट से बचाता है? तो सर जीएसटी जो है वो हमें कास्केडिंग इफेक्ट से बचाता है। कैसे? कास्केडिंग मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। क्या होता है इसका मतलब? टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स पे ही टैक्स ले लेना। सपोज दैट कि यहाँ पे ये है अर्जुन कपूर, ये है अमरीश पुरी, ये है ओम पुरी, और ये है, कौन है, सनी पाजी। ठीक है, चार लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सर ये चारों लोग का क्या मतलब है? देखो चीजों को अच्छे से समझना। अर्जुन एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो किसी प्रोडक्ट को क्या किया, रॉ मटेरियल बाहर से खरीद करके लाया। रॉ मटेरियल समझ लो कि वो एक फोन बनाता है, ठीक है, तो फोन बनाने के लिए जब वो रॉ मटेरियल खरीद करके बाहर से लाया तो उसको रॉ मटेरियल कितना पड़ा? रॉ मटेरियल का पड़ा उसको 50 रुपया, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का कितना पड़ा? 20 रुपया। कितना हो गया? 50 रुपया, 50 रुपया प्लस 20 रुपया मैन्युफैक्चरिंग का, प्लस 10 रुपया वो क्या किया, अपना प्रॉफिट जोड़ लिया। 10 रुपया नहीं, चलो 30 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ लिया। तो टोटल, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ मान के चलिए कि 20% वो, क्या हम बोल रहे हैं, अरे एक मिनट, अपना पेन इज नॉट वर्किंग, वेट वेट सेक। हाँ तो अर्जुन क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा कितना का? 50 रुपया का। उसके बाद वो क्या किया, 20 रुपया का, उसको जब रॉ मटेरियल खरीदने के बाद जब उसको मैन्युफैक्चरिंग करना था तो मैन्युफैक्चरिंग का उसको कितना लगा? मैन्युफैक्चरिंग का उसको लगा 20 रुपया, ठीक है। अब उसको इसमें कितना टैक्स देना पड़ा था? टैक्स देना पड़ा था 10 रुपया, ठीक है, कितना टैक्स देना पड़ा था? 10 रुपया। और इसमें ये 20 रुपया क्या किया, अपना प्रॉफिट को ऐड कर दिया। तो टोटल सामान का दाम कितना हुआ? 100 रुपया। 100 रुपये में टैक्स कितना था? 10 रुपये लगा था, बोले तो 10% टैक्स लगा हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से जब ये अर्जुन सामान किसको बेच देता है? अमरीश को। अब अमरीश क्या बोला कि सामान हम खरीदे कितना में? 100 रुपया में। अब वो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा, मान के चलो उसके पैकेजिंग या किसी चीज में खर्च किया होगा, तो वो उसका 10 रुपया लग गया, प्लस यहाँ पे उसको टैक्स पे करना है कितना? 10 रुपया, ठीक, प्लस वो अपना प्रॉफिट लगाया 10 रुपया, तो गुड्स का दाम कितना हो गया? 130 रुपया, ठीक। उसी तरीके से ये बेचा ओम को। अब ये ओम खरीदा इसको 130 रुपया में। 130 रुपया में 10 रुपया का वो भी कुछ उसमें वैल्यू एडेड किया होगा, मान के चलो कि उसका कोई ब्रांडिंग किया होगा, ठीक है। 10 रुपया का क्या किया? टैक्स लग गया। 10 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 160 रुपया, ठीक है सर, 160 रुपया हो गया। अब यहाँ पे देखो सनी पाजी, सनी पाजी इसको खरीदे 160 रुपया में। अब ये बोले हम डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचेंगे, तो क्या करेंगे? 10 रुपया टैक्स दिए। 10 रुपया टैक्स देने के बाद फिर 10 रुपया यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना वैल्यू एडेड किए, 10 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़े, तो टोटल कितना हो गया? सामान का दाम 190 रुपया,
भाई एक चीज देखो कि 10 रुपया यहाँ पे भी टैक्स दिया, 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 तो सरकार को क्या टोटल टैक्स 40 रुपया मिल गया? नहीं। सरकार को क्या टोटल टैक्स 40 रुपया मिल गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन देगा इन सारे टैक्सेस का भरपाई? कौन करेगा? तो इन सारे टैक्सेस का भरपाई सबसे पहला जो फाइनल कंज्यूमर होगा वो करेगा। मान के चलो सनी पाजी जो थे, सनी पाजी जो थे, उन्होंने बेच दिया ये सामान को, किसको? अशरफ अली को। सनी पाजी ने किसको बेच दिया? अशरफ अली। आप बोल रहे हो कि सर आप मूवी देख के आओ क्या? भाई टाइम तो नहीं मिला मूवी देखने का, बट हाँ इच्छा तो जरूर था जाने का, बट जा नहीं पाए। खैर छोड़ो। तो सनी पाजी ने किसको भेज दिया? अशरफ अली को। अशरफ अली कौन था? अशरफ अली कंज्यूमर था, मतलब वो कंज्यूमर एज वेल एज कस्टमर, ठीक है। तो उसको क्या था, उसको आराम से इस चीज का लुफ्त उठा रहा था। तो जब सनी पाजी इसको बेचे, तो सनी पाजी कितने में बेचे थे? यहाँ पे ध्यान दोगे 190 रुपए में बेचे, ठीक है, 190 रुपया में। एक बात बताना, सबसे पहली बात, जीएसटी कौन पे किया? तो जीएसटी तो पे किया एक ही आदमी, अशरफ अली। आप बोलोगे सारे लोग पे किए, नहीं। जीएसटी यहाँ पे अगर आप पे कर रहे हो तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। गवर्नमेंट कहती है कि हमें जो टैक्स चाहिए वो किसी एक से ही चाहिए, बहुत जगह से हमें टैक्स नहीं चाहिए, और जो टैक्स होगा वो हमेशा कंज्यूमर पे करेगा। इसीलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसलिए कहा जाता है, इसको किसने पे किया? फाइनल कंज्यूमर ने, जो लास्ट कस्टमर थे, जो कंज्यूम करने के लिए खरीदे थे, उन्होंने इसका पे करा। मतलब कि अशरफ अली साहब ने इसका जीएसटी एक्चुअली में देखा जाए तो पे करा। बाकी सबको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो क्या यहाँ पे आपको कोई कास्केडिंग इफेक्ट दिख रहा है क्या? टैक्स ऑन टैक्स दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं सर, कहाँ टैक्स ऑन टैक्स दिख रहा है? ये सारा का सारा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जा रहा है। अब आप सोच रहे होगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा? देखो, टैक्स यहाँ पे आप क्या करते हो ना, जो टैक्स आप पे किए हो, देखो अभी जब आपको सेट ऑफ करने के लिए सिखाऊंगा ना, तब आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं कुछ भी बोल दूं तो आपको लगेगा कि अरे सर अभी आप क्या बोल रहे हो, वहां कॉन्सेप्ट क्या होगे। तो दो चीज होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब कि आप ऑलरेडी टैक्स कितना पे कर चुके हो, कितना कलेक्ट किए हो, उसके अकॉर्डिंग सेट ऑफ करना जब सिखाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि जो जीएसटी होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में और डील करेंगे, जो कि है आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो अब आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ कुछ डील करते हैं, ठीक है। आपको ये भी आज की क्लास में बता देंगे जीएसटी कहाँ लगेगा, जीएसटी कहाँ नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। देखो अब मैं बार बार बताता हूँ कि ये एक बुक से लिया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बहुत सारे बुक्स में लिया हुआ होता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, फिर अपने माइंड का यूज करना पड़ता है। इसीलिए ये आपको बहुत मतलब बुक में उतना आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए आपके पास उतना समय नहीं है। तो ये समय जब आपके लिए हम निकाल के आ रहे हैं तो आपका एक क्या बोलते हैं कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये समय सर निकाल के दे रहे हैं हमें और हमें सब कुछ एक जगह पे मिल रहा है, तो हम सर के लिए क्या करें कि बस मन लगाकर पढ़ें, ठीक है। अब देखो जीएसटी में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले कुछ कुछ चीज देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि कुछ कुछ टैक्सेस को छोड़ करके बाकी लगभग सारे ही टैक्स, इसमें जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसको एक जगह पे ले आया गया। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कॉम्प्रीहेंड कर दिया गया है, लगभग इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक जगह पे कॉम्प्रीहेंड कर दिया गया और उसको सिंगल टैक्स में चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम क्या है? जीएसटी। नेक्स्ट,
यूनिफॉर्म जीएसटी रेट। ऐसा तो नहीं है कि आपसे ज्यादा ले लिया जा रहा है, किसी से कम ले लिया जा रहा है, सबसे एक ही रेट लिया जा रहा है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म जीएसटी रेट बोलते हैं। जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट, जीएसटी कोई कॉस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज termed as input GST is not a cost for the purchaser but is an asset because it can be set off against the GST collected। क्योंकि जितना आप जीएसटी कलेक्ट करोगे उस पे आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। सेट ऑफ करने के लिए फिर से बोल रहे हैं कि आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्टिव्स का बात करते हैं कि जीएसटी का लाने का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है। हालांकि कोशिश करेंगे कि सारे को एक जगह पे दे दिया जाए, बट फिर भी डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स के कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए जीएसटी लेकर के आया गया कि उसमें बार बार टैक्स ऑन टैक्स, जो अभी आपको कास्केडिंग इफेक्ट दिखा रहे थे, वो ना जुड़ता चला जाए। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, in a pre-GST period there was a there were multiple types of indirect tax। earlier में बहुत सारे indirect taxes थे, जिसमें कि excise duty, sales tax, service tax, and as a result a business was required to register itself separately under each sectors। मतलब हर जगह पे हर एक्ट में उसको क्या करना पड़ता था, रजिस्टर होना पड़ता था। लेकिन अब आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि आप बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन आप इतने सारे झमेलों को देख करके आप छोड़ दिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट आपके लिए जीएसटी एक प्लेटफॉर्म लेके आई है, जिसके अलावा आपको फालतू जगहों पे रजिस्टर्ड होने का जरूरत नहीं है। यहां से क्या होता है, रिडक्शन इन द टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है कर का चोरी, टैक्स चोरी। टैक्स चोरी भी इससे क्या हो गया है, काफी कम हो गया है। और हाँ, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे कि ये पहले भी हम लोग इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे हम लोग टाइप्स, टाइप्स ऑफ जीएसटी। फिलहाल तो आप तीन ही के बारे में पढ़ना, जीएसटी का टाइप्स, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसको एक और नाम से बोलते हैं यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, मतलब सेंट्रल जीएसटी, केंद्र के लिए। उसके बाद एस स्टैंड फॉर स्टेट, यूटी स्टैंड फॉर यूनियन टेरिटरीज। एक सेकेंड, कुछ छोड़े तो नहीं ना, यूनियन टेरिटरी। और आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं क्या होता है। अब आप समझना ध्यान से, बस यहाँ पे कुछ करना नहीं है। देखो, सेंट्रल जीएसटी क्या होता है। जीएसटी का कभी कभी आप देखते होंगे कि मंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग कभी कभी डायरेक्टली क्लेम कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोविड के टाइम पे मोस्टली ये हुआ था कि जीएसटी का पैसा महाराज अभी तक आपने हमें दिया नहीं है, तो हम लोगों को जो खर्च करना है वो कैसे खर्च करें जब तक हमारे पास टैक्स आएगा ही नहीं तब तक। तो उस टाइम पे ऐसा देखने को ये मिल रहा था। तो क्यों ऐसा होता है, देखो जीएसटी पे अधिकार किसका है, दोनों का है। किसका, सेंट्रल का एज वेल एज स्टेट का भी, सेंट्रल का भी एज वेल एज स्टेट का भी। सपोज दैट कि जीएसटी कलेक्ट हुआ है कितना, 18%। तो अगर 18% कलेक्ट हुआ है तो वो किसको किसको मिलना चाहिए, तो सर वो सेंट्रल को भी मिलना चाहिए और स्टेट को भी मिलना चाहिए, या फिर स्टेट की जगह पे बोले तो यूनियन टेरिटरी को भी मिलना चाहिए। जैसे कि दिल्ली हो गया, दिल्ली आपका क्या है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेकर के समझ आते हैं आपको।
ये है आपके प्राइम मिनिस्टर और ये है आपके चीफ मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या कलेक्ट करेंगे, CGST, और चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं ये क्या कलेक्ट करेंगे, ओ वेट 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 वेट, हाँ CGST। और अगर बात करें कि चीफ मिनिस्टर का, तो वो तो करेंगे SGST और UTGST। ठीक है सर, अगर 18% टैक्स लगा था, ठीक है, कहाँ पे, रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का जो सर्विस टैक्स था उसमें 18% लगा था, तो वो 9% किसको जाएगा, 9% जाएगा आपका CGST और 9% जाएगा SGST। अगर मान के चलो राजस्थान का बात कर रहे हैं तो राजस्थान में SGST कितना गया, 9%। लेकिन अगर राजस्थान की जगह पे दिल्ली होता तो वो क्या हो जाता, SGST की जगह पे लग जाता क्या, UTGST, मतलब यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट के जैसा ही यूनियन टेरिटरी होता है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है कि वो सेंट्रली जो भी प्लान्ड मतलब जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, तो ये फर्क था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि IGST, तो IGST क्या होता है, IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड। देखो इसका एक एग्जांपल समझो कि मान के चलो एक डीलर जो था वो अपना गुड्स को बेच रहा है, वो है मान के चलो झारखंड का, ठीक है, और वो बेच रहा है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कितने का सामान बेच रहा था, 50,000 का कि सपोज, और उसका IGST रेट कितना था, 12% था। तो ऐसे केस में जो 50,000 का 12% होगा 6,000 रुपया, वो 6,000 रुपया एंटायर अमाउंट किसको चल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मान के चलो कि झारखंड से सामान बेचा गया कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, कितना का, ₹50,000 का। 50,000 का एक बात बताना कितना परसेंट टैक्स जोड़ा गया, GST बोला गया 12%, जिसमें SGST भी था, CGST भी था, 6% 6% प्लस 6% था। ठीक है, अब एक बात बताना कि जो ये 6% था, तो यहाँ पे कितना पैसा जाना चाहिए, तो सर यहाँ पे टोटल पैसा होगा 50,000 का 12%, 6,000 रुपया, मतलब 3,000 रुपया CGST होगा और 3,000 रुपया SGST होगा। क्या ऐसा है क्या, हाँ। तो सर इसमें SGST किसको मिलेगा, तो बच्चों एक बात याद रखना कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जहां पे बिक रहा है टैक्स फाइनली वहां से कलेक्ट करा जाएगा। एक बात बताना, इसमें टैक्स का सर 3,000 रुपया अलग अलग होगा क्या, नहीं, इसमें क्या होगा ना कि पूरा का पूरा 6,000 रुपया कौन रिसीव कर लेगा, तो 6,000 रुपया यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको क्या कर लेगी, पूरा का पूरा कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको कलेक्ट कर लेगी और उसके बाद फिर ये दो कैटेगरी में बांट देगी, एक होगा CGST और एक होगा SGST। ठीक है, लेकिन पहले कौन कलेक्ट करेगी, तो स्टार्टिंग में कलेक्ट करेगी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अब देखो थोड़ा सा ना, आज एंट्री पे तो नहीं आएंगे, लेकिन एक और चीज हमको बताना था जो हम सोच करके आए थे कि GST कहाँ कहाँ नहीं लगता, तो GST जहां जहां नहीं लगता है आज उसके बारे में लिखवा देते हैं आपको। GST नॉट लिवाइड, मतलब कहाँ कहाँ नहीं लगता है। ठीक है, थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, आपको पता है इंट्रोडक्शन का क्लास है GST का, तो थोड़ा लंबा होगा, मेरा थोड़ा तबियत भी ठीक नहीं है तो हम उतना एनर्जी के साथ पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट ये लास्ट टॉपिक है आज का। उसके बाद फिर हम लोग इसको अगले क्लास में जर्नल एंट्रीज लेकर के आएंगे GST का। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन था कि सर GST का सेटअप समझ में नहीं आ रहा, सेटअप समझ में नहीं आ रहा, तो अब ये कंप्लेन नहीं होगा। तो देखो GST कहाँ कहाँ, GST कुछ कुछ केसेस में नहीं अप्लाई होता है, जैसे कि अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस बाय प्रॉप राइटर एज ए कैपिटल, मतलब कि अगर आप मालिक के तौर पे कहीं पे कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसका GST नहीं लगेगा। उसके बाद फिर अमाउंट
डिपॉजिटेड ऑन बैंक, अगर बैंक में आप कोई अमाउंट डिपॉजिट किए हो तो उसका भी आपको जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग मतलब कि बिजनेस से आप अपने खर्च के लिए कोई पैसा निकाले हो, उसमें भी आपको जीएसटी नहीं लगेगा। अब बहुत सारे बच्चों को, जो नए बच्चे होंगे, उनको ड्राइंग्स का मतलब पता नहीं होगा, तो आप जर्नल एंट्री जरूर लगाइएगा, क्योंकि जर्नल एंट्री से बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल एक्सपेंस के लिए, बिजनेस से आप कोई पैसा निकाल रहे हो, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आप जो बिजनेस से पैसा निकालते हो उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो ये ड्राइंग में भी आपको क्या होगा, आपको कोई जीएसटी नहीं देना होगा। ठीक है, तो अमाउंट डिपॉजिट एज वेल एज अमाउंट विथड्रॉन मतलब कि निकालना फ्रॉम बैंक, तो बैंक में ना पैसा डालने का ना निकालने का, आपको किसी का भी जीएसटी नहीं लगने वाला है। उसके बाद फिर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका भी आपको कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है। या फिर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर से आप जो पैसा बाकी था वो रिसीव किए, एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, मतलब कि आप जो उनको डिस्काउंट दिए हो उसका भी आपको जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद है बैड डेट रिटर्न ऑफ एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, इसका भी आपको कोई जीएसटी नहीं देना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर पेमेंट जो आप करोगे सैलरी का, वेजेस मजदूरी का, इसका भी आपको कोई जीएसटी नहीं देना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, इसका भी आपको कोई टैक्स मतलब कोई जीएसटी नहीं देना होगा। उसके बाद फिर पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसका भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखवाए गए हैं, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब अभी आप एंट्रीज करोगे तो एंट्री करने वक्त जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे और वहां पे इन सब चीजों का एंट्री नहीं किया जाएगा तो वहां पे फिर आप क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो इसी के लिए ये जो अमाउंट है, मतलब ये जो टोटल जो कॉन्सेप्ट जो लिखवाया है, इस कॉन्सेप्ट को आप कोशिश कीजिएगा कि 4 से 5 बार पढ़ लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा एनर्जी मेरा लो है आज। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगले सप्ताह मंगलवार के दिन एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम लोग जीएसटी का क्वेश्चंस करते हुए नजर आएंगे आपको। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।